बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आबिद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज की मेरी वीडियो जो है वो एक अहम टॉपिक के ऊपर है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, जब रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन आप परचेज करते हैं, प्लाट, मकान, रकबा, कोई भी चीज़ जो है ना, तो आपका इस चीज़ से वास्ता पड़ता है कि डीसी रेट और सरकारी रेट। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, जब जो लोग ज़मीन के मामलात से वाबस्ता रहते हैं, ज़मीनें खरीदते रहते हैं या बेचते रहते हैं, ठीक है, कि ये डीसी रेट क्या होता है, मार्केट रेट क्या होता है। आज मैं तफसील से आपको आगाह करूंगा इस बारे में कि डीसी रेट और सरकारी रेट जिसको आप कहते हैं या मार्केट रेट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, डीसी रेट वो रेट होता है जो हर सूबे के अंदर जो है वो उसकी मुतलका गवर्नमेंट की तरफ से या महकमा रेवेन्यू की तरफ से नाफिज किया जाता है। हर एरिए की एक वैल्यूएशन होती है, सरकारी रेट लगाया जाता है हर एरिया का। ठीक है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने जैसा कि हर मौजे की सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर खसरों के हिसाब से कि जो मतलब मेन रोड के खसरे हैं उनकी वैल्यूएशन लगाई, उनका एक रेट मुख्तस कर दिया कि फॉर एग्जांपल अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो मैन के ऊपर उसका रेट रख दिया जी 15 से 20 लाख रुपए मरला, सरकारी रेट रख दिया। ठीक है, जबकि उसका मार्केट रेट 30 से 40 लाख रुपए मरला या 50 लाख रुपए मरला है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डीसी रेट बहुत पुराने चल रहे हैं, इसके अंदर चेंजिंग भी नहीं की जाती, ना कोई इस हवाले से कोई कानून मौजूद है। ठीक है, तो अमूमन ये होता है कि जो लोग भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो मतलब एक मतलब करोड़ों की या अरबों की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो लोग टैक्स से बचने के लिए हमेशा अपनी रजिस्ट्री के अंदर डीसी रेट लिखवाते हैं, क्योंकि डीसी रेट के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह ये कम आते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका फायदा क्या और नुकसान क्या है। ठीक है, आपको डीसी रेट लिखवाना चाहिए या आपको मार्केट रेट लिखवाना चाहिए जिस रेट के ऊपर आपने चीज परचेज की है। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लाट खरीदा है 50 लाख रुपए का। ठीक है, मार्केट रेट उसका, उस जगह का, उस प्लाट का 50 लाख रुपए है, वो 5 मरले का प्लाट है, 10 लाख रुपए मरला के हिसाब से आपने खरीदा है। ठीक है, जब आपने रजिस्ट्री करवाने के लिए गए तो आपको पता चला कि जो डीसी रेट या इसका सरकारी रेट है वो 15 लाख रुपए है। अब 35 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आप बेशक उस पार्टी के साथ स्टाम्प कर लें 50 लाख रुपए का, लेकिन जब आपने रजिस्ट्री के अंदर 15 लाख रुपए लिखवाया है, तो कल को अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, आपके साथ कोई धोखा हो जाता है, कोई मसला इस तरह का बन जाता है, तो इस चीज को आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मैच कर रहे होंगे कि स्टाम्प के ऊपर आपने 50 लाख लिखवाया हुआ है और जो है रजिस्ट्री के अंदर 15 लाख रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको डिफेंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्री जो है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। जहां रजिस्ट्री या इंतकाल की वैल्यू है वहां पे स्टाम्प की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती जब आप ट्रांसफर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में यह है कि अगर आपको किसी शख्स के ऊपर डाउट है, आपको लगता है कि यह शख्स आपके साथ फ्रॉड या धोखा कर सकता है, तो आप यह करें कि आप रजिस्ट्री के अंदर वो मालियत लिखवाएं जिस मालियत के ऊपर आपने चीज खरीदी है। अगर आपने 50 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा है तो 50 लाख रुपए ही आप अपनी रजिस्ट्री के अंदर सरकारी रेट ना लिखवाएं, वो जो मार्केट रेट है वो लिखवाएं। इन केस अगर आपके साथ फ्रॉड होता भी है, कल को आप कोर्ट में जाते हैं, क्लेम करते हैं उसका, तो जो रजिस्ट्री के ऊपर मालियत लिखी होगी वो आपको वो देने का पाबंद होगा जिस रेट के ऊपर उसने चीज आपको बेची होगी। अगर आपने 15 लाख रुपए लिखवाया तो कोर्ट की नजर में तो आपने 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। आप जब रजिस्ट्रार के सामने यह बयान देते हैं तो आप वहां पे इस चीज की रजामंदी से बयान देते हैं कि भाई मैंने ये इतने पैसों की खरीदी है। तहसीलदार या जो रजिस्ट्रार होता है जब वो आपसे बयान लेता है तो वो आपसे बाकायदा पूछता है कि आपने कब्जा ले लिया है, आपने जो है वो रजिस्ट्री करवा ली है, आपने पैसे ले लिए हैं, कितने रेट में तय हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे लेता है वहां पे। अगर उसके सामने आपने इकरार कर दिया तो वो आपकी रजिस्ट्री को ओके कर देता है। तो लिहाजा जब भी आप प्रॉपर्टी को खरीदें, अगर आपको किसी शख्स के ऊपर डाउट हो तो वक्ती तौर पे अपने 50,000 या 60,000 रुपए फायदे के लिए, अब होता क्या है, अगर आप सरकारी रेट लिखवाएंगे 15 लाख रुपया, तो हो सकता है जो आपकी 5 मरले की रजिस्ट्री है वो 50-60,000 या 70,000 में हो, और अगर वहां पे आप जो मार्केट रेट लिखवाएंगे 50 लाख रुपया, हो सकता है वही आपकी रजिस्ट्री का खर्चा जो वो 1.5 लाख रुपया चला जाए। तो अमूमन लोग क्या करते हैं कि वक्ती अपने फायदे के लिए, लाख रुपया या 80,000 बचाने के लिए वो रेट उसके अंदर लिखवाते हैं कि जिस रेट में उन्होंने जो है वो जो सरकारी रेट होता है, सॉरी, ठीक है, वो अपना मार्केट रेट नहीं लिखवाते कि हमें टैक्स ज्यादा पड़ेगा। और दूसरा बंदा भी उनको यही कहता है जी कि टैक्स ज्यादा पड़ेगा, आप ये ना लिखवाएं और आपको जो है ना वो स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा पड़ेगी, फीसें ज्यादा पड़ जाएंगी, 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए। लेकिन वो जो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा आपको आता है वो आपकी प्रॉपर्टी को महफूज कर देता है, वो आपको सेफ कर देता है कि कल को अगर आपके साथ कोई मसला हो भी तो आप उसको कोर्ट में डिफेंड कर सकते हैं कि मैंने ये देखें रजिस्ट्री पे तहसीलदार के रूबरू जो बयान हुए, मैंने ये 50 लाख रुपए के लिए और 50 लाख रुपए इसके अंदर लिखवाया है। तो इसका दूसरा फायदा यह भी है कि अगर फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपने एक फैमिली से किसी से प्रॉपर्टी ली है, 50 लाख रुपए की ली है और 15 लाख रुपए लिखवाया, दूसरा बंदा शुफा कर देता है आपके ऊपर कि मेरे भाई ने इसको जगह बेच दी जबकि पहला राइड मेरा था, तो उस केस में भी आपके लिए यह मसला बन सकता है कि आपने 15 लाख रुपए उसमें लिखवाया हुआ है। अगर आपको पार्टी पे ट्रस्ट है, अगर आपका काबिल एतबार शख्स है,
तो आप बेशक उसको जो है वो सरकारी रेट लिखवा लें। लेकिन अगर आपको किसी शख्स पे डाउट है तो हरगिज उसके ऊपर डीसी रेट ना लिखवाएं। उसके ऊपर जिस रेट के ऊपर आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है वही रेट उसके ऊपर रजिस्ट्री के ऊपर मेंशन कराएं, और जब तहसीलदार के रूबरू बयान दें तो उसको यही बताएं कि मैंने इस रेट के अंदर जो है, ताकि वो आपकी रजिस्ट्री के साथ जब टैली करे तो उसे पता चले कि जो खरीदार बयान दे रहा है और जो रजिस्ट्री पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ये सेम है, ठीक है, ताकि कल के लिए आपको कोई मसला ना बन सके जो है, ठीक है। तो इसके हवाले से अगर कोई भी आपके सवालात होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए, मेरी टीम के नंबर दिए गए, इस हवाले से आप प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, मेरी टीम भी आपको प्रॉपर गाइड करेगी। कोई भी आपका सवाल होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं शाम 5 बजे के बाद आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।